नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पाई ब्लॉक एजुकेशन में, जहां पर मिलती है आपको पाई नेटवर्क तथा ब्लॉकचेन से रिलेटेड हर एक नई अपडेट। तो चलिए आज की अपडेट के लिए ले चलते हैं आपको सीधा अपने न्यूज़ रूम में। नमस्कार। आज हम पाई नेटवर्क के ऐप स्टूडियो में हुए कुछ ताज़ा और काफी महत्वपूर्ण बदलावों पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। पाई को टीम ने ऐप बनाने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए कई नए फीचर्स जारी किए हैं। और इसकी जानकारी हमें मिली है 16 अक्टूबर 2025 के उनके ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट से। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इन अपडेट्स को गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पाई ऐप स्टूडियो में ये नए बदलाव असल में ऐप बनाने वालों मतलब क्रिएटर्स के लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ, और ये पूरे पाई इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कोर टीम की जो रणनीति है वो शायद इन टेक्निकल सुधारों में कैसे झलकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और शायद सुनने में सबसे बेसिक लगे वो बात है पाई ऐप स्टूडियो तक पहुंच उसे आसान बनाया गया है। हाँ, ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर एक्सपीरियंस के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा कदम है। हाँ। पहले क्या था कि ऐप स्टूडियो वो पाई माइनिंग ऐप के अंदर यूटिलिटीज टैब में कहीं था। अच्छा। उसे खोजने के लिए थोड़ा अंदर तक जाना पड़ता था। हाँ, जो शायद उन लोगों को थोड़ा डिस्करेज कर सकता था जो बस देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं। अब क्या बदला है? अब इसे पाई डेस्कटॉप के मेन नेविगेशन बार पर ही जगह देती है, ठीक पाई माइनिंग ऐप और नोड ऐप के साथ, मतलब बिल्कुल सामने। ओह, ओके। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डेवलपर या कोई भी इच्छुक व्यक्ति पाई डेस्कटॉप खोलता है तो ऐप स्टूडियो ने सीधे नजर आता है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये एक तरह से दिखाता है कि ऐप बनाना अब इकोसिस्टम का एक सेंट्रल हिस्सा माना जा रहा है। मतलब उसे अब एक कोने की यूटिलिटी से उठाकर मेन स्टेज पर लाया गया है। इससे विजिबिलिटी तो पक्का बढ़ेगी। चलिए अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो असल ऐप बनाने की प्रोसेस से जुड़े हैं। हमने सुना है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इस्तेमाल बढ़ाया गया है। हाँ, और ये काफी दिलचस्प है। ब्लॉग पोस्ट ये बताता है कि अब क्रिएटर्स, चाहे वो चैटबॉट बना रहे हों या कस्टम एप्स, वो एआई की मदद से अपने ऐप के लिए लोगो डिजाइन कर सकते हैं, सीधे ऐप स्टूडियो के इंटरफेस से ही। अरे वाह! लोगो जैसी चीज वो अक्सर उन क्रिएटर्स के लिए एक हर्डल बन जाती है जिनके पास डिजाइनिंग स्किल्स या रिसोर्सेज नहीं होते। सही बात है। तो एआई से बना लोगो मिलना, भले ही वो बेसिक हो, एंट्री बैरियर को कम करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ लोगो तक ही सीमित नहीं है। जो चैटबॉट बना रहे हैं वो अब एआई का इस्तेमाल करके अपने बॉट के लिए वेलकम मैसेजेस भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा। इससे ये पक्का होता है कि जब कोई यूजर पहली बार बॉट से बात करे तो उसे एक अच्छा रेलेवेंट मैसेज मिले। ये तो पर्सनलाइजेशन और फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एआई का रोल यहीं खत्म नहीं होता है ना? एडिटिंग में भी मदद की बात थी। सही कहा। और शायद सबसे पावरफुल एआई फीचर यही है, एआई असिस्टेड एडिटिंग। ये चैटबॉट और कस्टम ऐप दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब है कि क्रिएटर्स ऐप बनाते समय सीधे उसी इंटरफेस में एआई से मदद ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा या कोई फंक्शन बनाया या कोड का कोई हिस्सा। हाँ। तो एआई उसे बेहतर बनाने के लिए सजेशंस दे सकता है, ग्रामर ठीक कर सकता है या शायद कोड को ऑप्टिमाइज करने में भी मदद कर सकता है। अरे ये तो कमाल है। ये तो एक तरह से आपका कोडिंग पार्टनर या राइटिंग असिस्टेंट बन गया जो आपको लगातार फीडबैक दे रहा है। बिल्कुल। इससे न केवल काम तेज हो सकता है बल्कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी सुधर सकती है। ये क्रिएटिव प्रोसेस को वाकई फ्लेक्सिबल बनाता है। आप ट्राई करो, एआई से सुधारो, फिर ट्राई करो। और ये मुझे लगता है कि पाई कोर टीम की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जहां वो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐप बनाने के लिए एम्पावर करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए नहीं, बल्कि नए आइडियाज वाले लोगों के लिए भी दरवाजे खोलता है। ठीक है, तो ऐप बनाना आसान हो गया, एआई मददगार है, लेकिन अच्छे ऐप्स बनाने के बाद उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी तो एक चैलेंज होता है। हाँ, बिल्कुल। किसी भी इकोसिस्टम में अच्छे प्रोजेक्ट्स को खोजना, डिस्कवर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ क्या किया गया है? ये एक बहुत ही अहम पहलू है और इस पर भी ध्यान दिया गया है। ऐप स्टूडियो के अंदर ही अब ऐप्स को खोजने मतलब डिस्कवर करने के लिए एक नया इंटरफेस बनाया गया है। ऐप स्टूडियो के अंदर ही? हाँ। मतलब डेवलपर्स जहां ऐप बनाते हैं वहीं पर दूसरे ऐप्स भी देख सकते हैं? ये कैसे काम करता है? हाँ, कुछ वैसा ही। इस इंटरफेस के जरिए पाई नेटवर्क के सदस्य, जिन्हें हम पाइनियर्स कहते हैं, हाँ। वो कम्युनिटी द्वारा बनाए गए अलग अलग ऐप्स को ब्राउज कर सकते हैं।
और वो सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि उन ऐप्स पर वोट करके अपनी पसंद भी बता सकते हैं। वोटिंग? हाँ, अच्छा, मतलब एक तरह की कम्युनिटी रेटिंग प्रणाली। एग्जैक्टली। हाँ, और उससे भी एक कदम आगे, पायनियर्स इन एप्स के सपोर्ट में अपना पाई स्टेक भी कर सकते हैं। स्टेक मतलब? स्टेकिंग का मतलब है कि वो किसी ऐप की सक्सेस में अपना विश्वास दिखाते हुए कुछ पाई लॉक कर रहे हैं। ये डेवलपर्स के लिए न केवल एक इंसेंटिव है बल्कि जो सक्सेसफुल और यूजफुल ऐप्स हैं उनको सामने लाने का एक तरीका भी है। वाह, ये तो ट्रेडिशनल ऐप स्टोर मॉडल से काफी अलग है। हाँ, ये क्रिएटर्स और यूजर्स के बीच एक सीधा मतलब इकोनॉमिक और भरोसे पे आधारित रिश्ता बना रहा है। यूजर्स सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं है, वो इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में भागीदार बन रहे हैं। बिल्कुल सही। इससे शायद उन ऐप्स को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा जो वाकई कम्युनिटी के लिए उपयोगी हैं। बिल्कुल। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट असर है, जब पायनियर्स वोट और स्टेक करते हैं तो जो ऐप्स पॉपुलर होते हैं वो इस डिस्कवरी इंटरफेस में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब ऊपर दिखते हैं। अच्छा। ये दूसरे क्रिएटर्स के लिए एक तरह का मार्केट सिग्नल बन जाता है। उन्हें पता चलता है कि कम्युनिटी किस तरह के ऐप्स पसंद कर रही है, किन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है। ये उनके लिए इंस्पिरेशन और लर्निंग का सोर्स बन सकता है। तो ये इंटरफेस न केवल मौजूदा ऐप्स को खोजने में मदद करता है बल्कि फ्यूचर ऐप्स के लिए डायरेक्शन भी दिखाता है। ये डेटा तो पाइको टीम के लिए भी वैल्यूएबल होगा, है ना, ये समझने के लिए कि इकोसिस्टम किस तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक डायनामिक फीडबैक लूप बनाता है। अच्छा, अब जब इतने सारे ऐप्स बनेंगे और खोजे जाएंगे तो उन्हें व्यवस्थित रखना भी तो ज़रूरी हो जाता है। हाँ, वरना सब कुछ एक बड़ी मेसी लिस्ट बन जाएगा। ऐप्स को सही ढंग से खोजने और ब्राउज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे सुधारा गया है? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर जोड़ा गया है, कैटेगरीज यानी श्रेणियां। अब क्रिएटर्स अपने ऐप को बनाते समय उसे एक सूटेबल कैटेगरी असाइन कर सकते हैं, जैसे गेम्स, सोशल मीडिया, यूटिलिटीज, मार्केटप्लेस वगैरह। अच्छा, तो इसका फायदा यूजर्स को कैसे मिलेगा? ये कैटेगरीज पाई ब्राउजर के इकोसिस्टम इंटरफेस में दिखेंगी। तो जब कोई पायोनियर पाई ब्राउजर में ऐप्स खोज रहा होगा तो वो सीधे अपनी पसंद की कैटेगरी चुन सकेगा और उसे सिर्फ उसी तरह के ऐप्स दिखेंगे। इससे ऐप्स खोजना बहुत आसान और टारगेटेड हो जाएगा। उन्हें इररिलेवेंट ऐप्स की भीड़ में भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो ज्यादातर ऐप स्टोर्स में होता है और ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए बेहद जरूरी है। क्या इंटरफेस के लेवल पर और भी कोई सुधार है? हाँ, एक और सुधार है जो खास तौर पर चैटबॉट से रिलेटेड है। चैटबॉट्स यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, उसकी फॉर्मेटिंग को बेहतर रीडेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस के लिए रिफाइन किया गया है। इसका मतलब है कि चैटबॉट्स के साथ बातचीत अब ज्यादा साफ सुथरी और स्मूथ महसूस होगी। टेक्स्ट, बटन और बाकी चीजें बेहतर दिखेंगी और काम करेंगी। बिल्कुल। एक अच्छा यूआई अक्सर ऐप की सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर तय कर सकता है। अगर इंटरफेस कंफ्यूजिंग या भद्दा है तो लोग उसे इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, चाहे उसका फंक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सही बात है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं। ये बात सही है। हमने पहुंच, एआई सहायता, खोज और संगठन की बात कर ली। लेकिन उन लोगों का क्या जो ऐप स्टूडियो में बिल्कुल नए हैं? क्या उनके लिए सीखने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ किया गया है? हाँ, नए क्रिएटर्स का भी ध्यान रखा गया है। ऐप स्टूडियो के मेन पेज पर अब एक डेमो वीडियो जोड़ा गया है। ये वीडियो नए लोगों के लिए एक विजुअल गाइड की तरह काम करता है। अच्छा, तो ये वीडियो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ऐप स्टूडियो का इंटरफेस कैसा है, अलग अलग ऑप्शंस कहाँ हैं और एक बेसिक ऐप बनाने की प्रोसेस क्या है। ये एक तरह की क्विक स्टार्ट गाइड है। जो लोग टेक्स्ट बेस्ड ट्यूटोरियल पढ़ने के बजाय देखकर सीखते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये पहली हर्डल को पार करने में मदद करता है, जिससे नए लोग ऐप बनाना शुरू करने में कम हिचकिचाते हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। अब से शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। तो अगर हम इन सभी अपडेट्स को एक साथ देखें, आसान पहुंच, एआई से लोगो, वेलकम मैसेज और एडिटिंग में मदद, बेहतर ऐप डिस्कवरी और स्टेकिंग, कैटेगरीज, सुधरा हुआ चैटबॉट यूआई और नए लोगों के लिए डेमो वीडियो, इन सब का पाई इकोसिस्टम के लिए ओवरऑल मतलब क्या निकलता है? ये सब मिलकर किस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? जब हम इन सभी पीसेस को जोड़ते हैं तो एक क्लियर पिक्चर उभरती है। पाई ऐप स्टूडियो अब पाई इकोसिस्टम के अंदर बड़े पैमाने पर डाइवर्स ऐप्स बनाने के लिए एक कहीं ज्यादा एक्सेसिबल, यूजर फ्रेंडली और एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये अपडेट्स सिर्फ अलग-अलग इंप्रूवमेंट्स नहीं है, बल्कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगते हैं जिसका मकसद ऐप बनाने की प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करना है। डेमोक्रेटाइज करना मतलब इसे सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स तक ही सीमित न रखकर
आम पायनियर्स की पहुंच में लाना। बिल्कुल। एआई टूल्स का इंटीग्रेशन, आसान पहुंच और बेहतर डिस्कवरी मैकेनिज्म जैसी चीजें एंट्री बैरियर्स को काफी कम करती हैं। अब किसी को एक्सपर्ट कोडर या डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है एक यूजफुल ऐप बनाने के लिए। कोर टीम शायद ये समझ रही है कि इकोसिस्टम की असली यूटिलिटी तभी बढ़ेगी जब कम्युनिटी खुद इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और इसके लिए उन्हें सही टूल्स देने होंगे। तो ये सिर्फ टेक्निकल अपग्रेड्स नहीं, बल्कि इकोसिस्टम की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ज़्यादा क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करना, ज़्यादा ऐप्स बनवाना और आखिर में पाई की यूटिलिटी को बढ़ाना। हाँ, हर सुधार, चाहे वो यूआई का छोटा सा रिफाइनमेंट हो या एआई एडिटिंग जैसा बड़ा फीचर, एक ज़्यादा कनेक्टेड, फंक्शनल और पार्टिसिपेटरी नेटवर्क बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। क्रिएटर्स अब आसानी से ऐप बना सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं और कम्युनिटी के साथ साझा कर सकते हैं। ये सब मिलकर पाई के लिए नए यूज केसेस खोलेंगे और इनोवेशन को स्पीड देंगे। ये दिखाता है कि कोर टीम सिर्फ करेंसी पर नहीं, बल्कि उसके आसपास एक वाइब्रेंट एप्लीकेशन इकोसिस्टम बनाने पर फोकस्ड है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें, पाई ऐप स्टूडियो में यह हालिया बदलाव डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए बड़ी छलांग है। हाँ, बिल्कुल। आसान पहुंच, पावरफुल एआई उपकरण, ऐप्स खोजने और सपोर्ट करने के बेहतर तरीके और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी मिलकर न केवल ऐप बनाने के एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाते हैं, बल्कि पूरे पाई इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां कोई भी आइडिया लेकर आ सकता है और उसे हकीकत में बदल सकता है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ भी ले जाता है। जैसे जैसे ऐप बनाना इतना आसान होता जा रहा है और एआई जैसे पावरफुल टूल्स हर किसी के पास अवेलेबल हो रहे हैं, भविष्य में हमें पाई प्लेटफॉर्म पर किस तरह के अनएक्सपेक्टेड इनोवेटिव ऐप्स या यूज केसेस देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये विचार करने लायक है कि ये बढ़ी हुई पहुंच और कैपेबिलिटी कम्युनिटी के अंदर किस तरह की क्रिएटिव एनर्जी को अनलीश करेगी और हमें क्या नया देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए पीआई ब्लॉक एजुकेशन के साथ, जहां सीखना है आसान और मज़ेदार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।